अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा खस्ता और मज़े की बनने वाली कीमा कचौरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़े की और क्रिस्पी हमारी ये कचौरी बनकर तैयार होगी। ये आप देख सकते हैं। आपने लाजमी एक बार ट्राई करना है और मेरे साथ अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना है। सो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कचौरी की फिलिंग रेडी करेंगे। ये मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। लहसुन को 1 से 2 मिनट तक हमने ऑयल में फ्राई कर लेना है। अब मैं इसमें बीफ का कीमा डालूंगी। ये तकरीबन 200 ग्राम्स है। आप चिकन या मटन से भी ये कचौरी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं कीमे को कंटिन्यूसली मिक्स करते हुए पका लूँगी, कीमे का सारा पानी ड्राई होने तक। ये आप देख सकते हैं कीमे का सारा पानी ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें अपने सारे मसाले डालूंगी। ये मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून मोटा कुटा धनिया, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। यही सिंपल से मसाले हैं जो हमने कीमे में यूज़ किए हैं। अब मैं मसालों को कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक पका लूँगी कि मसालों का सारा कच्चापन दूर हो जाए। मसालों को मैंने अच्छी तरह से कीमे के साथ पका लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको कवर करके रख दूँगी कि हमारा कीमा जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। 5 से 10 मिनट हो गए हैं। कीमे का सारा पानी जो है वो ड्राई हो गया है। हमारा कीमा जो है वो नीचे लगना भी स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें एक मीडियम साइज़ का फाइन चॉप प्याज डालूंगी, 2 हरी मिर्चें जिसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट तक पका लूँगी कि प्याज का जो भी पानी हो वो ड्राई हो जाए। अब लास्ट में मैं इसमें हाफ लेमन का जूस डाल दूँगी। अगर आपके पास हरा धनिया अवेलेबल हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। हमारी फिलिंग बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसको कवर करके साइड में रख दूंगी। चलें कीमा कचौरी की डो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 कप मैदा लिया है। मैदे को आपने अच्छी तरह से छान कर यूज़ करना है। हाफ टी स्पून नमक, 2 टेबल स्पून घी। घी डालने से आपकी कचौरी खस्ता बनकर तैयार होगी। घी को हमने मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब मैं नीम गर्म पानी के साथ इसकी एक सॉफ्ट डो गूंद लूँगी। डो आपने बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रखनी और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं बनानी। नॉर्मल सी डो हमने रेडी कर लेनी है। मैदे को मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से गूंद लूँगी। डो हमारी रेडी हो गई है। अब मैंने इसके ऊपर 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख देना है कि हमारी डो जो है वो सेट हो जाए। चलें तब तक हम कचौरी के लिए एक पेस्ट रेडी करते हैं जिससे हमारी कचौरी में लेयर्स बनेगी। ये मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 कप घी। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। अब हमने इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। आधे घंटे में ये पेस्ट हमारा सेट हो जाएगा। 10 मिनट हो गए हैं। हमारी डो जो है वो भी अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब मैं इस डो के पेड़े बना लूँगी। मैंने 4 पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाऊंगी और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख देना है। 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इन पेड़ों को अच्छी तरह से बेल दूंगी। हल्का सा आपने ऑयल लगाना है। इस पॉइंट पर आपने मैदे का यूज़ नहीं करना। हल्का सा मैंने इसको बड़ा कर लिया है। अब ये जो पेस्ट हमने रेडी किया था वो थोड़ा सा पेस्ट लेकर मैं इसके सेंटर में लगा दूंगी। अच्छी तरह से फैला देना है। बहुत थोड़ा सा आपने यूज़ करना है। अब मैं इसको फोल्ड करूंगी। ये पेस्ट लगाने से आपकी कचौरी में बहुत ज़्यादा अच्छे से लेयर्स बनेंगी। साइड से पहले मैंने इसको सील किया है, उसके बाद मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। इसी तरह से मैं सारे पेड़ों को अच्छी तरह से फोल्ड करके 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। 10 मिनट हो गए हैं। सारे पेड़ों को मैंने फोल्ड कर लिया था। अब हमने इसको दोबारा से बेल देना है। हल्के हाथों के साथ मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। अब मैं इसको दोबारा से फोल्ड कर लूँगी। इस पर आपने पेस्ट नहीं लगाना। इसी तरह से मैं दोबारा से सारे पेड़ों को फोल्ड कर लूँगी और इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। 10 मिनट हो गए हैं। हमारे पेड़े जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं।
अब मैं इसको अच्छी तरह से बेल दूंगी। हल्का सा मैंने पहले प्रेस किया है। इस सारे प्रोसेस में आपने मैदे का यूज़ बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। इसको आपने बिल्कुल बारीक नहीं बेलना, हल्का सा मोटा ही रखना है। इसको मैंने अच्छे से बेल दिया है। अब इसके सेंटर में मैं फिलिंग ऐड करूँगी। ये मैंने 2 टेबल स्पून के करीब कीमा डाल दिया है। अब हमने इसको हल्का सा स्ट्रेच करना है इसकी साइड्स को और इसको अच्छे से बंद कर लेना है। चारों साइड से मैंने इसको बंद कर लिया है। अब इसके कॉर्नर को भी मैंने हल्का सा स्ट्रेच करके बंद कर लिया है। इसी तरह से हमने सारी कचौरियों को बनाकर 10 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। 10 मिनट हो गए हैं। ऑयल को भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नीम गर्म होना चाहिए कि आप अपनी फिंगर डालें तो वो भी डिप हो सके। कचौरी को हमने इसी तरह से फ्लैट करना है। ये आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ। अब मैं ये कचौरी जो है वो ऑयल में डाल दूंगी। कचौरी को हमने तकरीबन 20 मिनट तक फ्राई करना है कि ये अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाए। अगर आप कचौरी को अच्छी तरह से फ्राई नहीं करेंगे तो आपकी कचौरी खाने में बिल्कुल मज़े की नहीं होगी और अंदर से कच्ची होगी। कचौरी डालने के बाद आग आपने बिल्कुल डिम रखनी है। 5 मिनट में हमारी कचौरी जो है वो ऑयल में ऊपर आ जाएगी। कचौरी जो है वो ऑयल में ऊपर आ गई है। अब मैं आग जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा कर लूँगी और इसको 15 मिनट तक इसी साइड से पकने के लिए रख दूँगी। 15 मिनट्स हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं कचौरी पर कितना अच्छा कलर आया है इस साइड से। अब मैंने इसकी साइड जो है वो चेंज कर ली है। अब 5 से 6 मिनट तक मैं मज़ीद दूसरी साइड से कचौरी को फ्राई कर लूँगी। 5 से 6 मिनट तक मैंने कचौरी को दूसरी साइड से भी फ्राई कर लिया है। कचौरी को फ्राई करते हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब मैं हाई आग पर 2 से 3 मिनट तक इसकी साइड चेंज करते हुए इसको पका लूँगी कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो सारा निकल जाए। हमारी कचौरी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार हुई है। ये आप कचौरी का फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये कचौरी बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार हुई है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। आपने लाजमी ट्राई करना है और मेरे साथ अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना है। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।